हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लेसन नंबर 6 को, जिसका नाम है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम लेसन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जय प्रक्रम लेसन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र मतलब जो हमारा हम भोजन खाते हैं उसको पचने की क्या प्रोसेस है, भोजन पहले कहाँ जाता है, कहाँ क्या उसका क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम हार्ट की प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि जो हमारा हार्ट है उसमें जो ब्लड है वो ब्लड कैसे आता है, कैसे वो हमारी धमनियों यानी कि नसों तक वो हमारा जो ब्लड है वो पहुंचता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे लेसन का नाम है जय प्रक्रम। तो हम सबसे पहले जय प्रक्रम, ये जो है जय प्रक्रम, तो सबसे पहले हम जय प्रक्रम के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि जो हमारा जय प्रक्रम है, इस जय प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जय प्रक्रम का क्या मतलब है? किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए, यानी कि कोई भी जीव, कोई भी सजीव का मतलब जीव, सजीव, जो जिसमें सांस लेता है, जो जीव जिसमें जीवन जारी करने के लिए जिन प्रक्रियाओं की अहम भूमिका होती है, यानी कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या वो प्रोसेस करता है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अथवा क्या कहते हैं हम उसे? लाइफ प्रोसेस, यानी कि जो हमारी लाइफ है वो कैसे प्रोसेस कर रही है उसे कहते हैं। तो इसमें क्या आता है? इसमें हमारा पोषण भी आता है, हमारा श्वसन भी आता है, इसमें पदार्थों के परिवहन और उत्सर्जन को जैव प्रक्रम की श्रेणी में हम रखते हैं। ठीक है, तो हम किस किस को रखते हैं जैव प्रक्रम की श्रेणी में? हमारे पोषण को, श्वसन को, है ना, पदार्थों के परिवहन मतलब जो पदार्थों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, पदार्थ कैसे पच रहे हैं, कैसे वो बाहर निकल रहे हैं शरीर से, उत्सर्जन कैसे हो रहा है हमारा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं अब मानव पाचन तंत्र के बारे में कि जो मानव पाचन तंत्र है वो कैसे कार्य करता है, उस बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो देखो, हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में क्या कह रहे हैं। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, यानी कि हम एक दिन में क्या पता हम कैसे कैसे भोजन खा जाते हैं। पानी पीते हैं, हम दाल खाते हैं, चावल, रोटी, पिज़्ज़ा, बर्गर, वटएवर, मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ हम खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। यानी कि जिस नली से हम दाल रोटी खाते हैं उसी नली से हमारे पिज़्ज़ा को, बर्गर को, हमारी लस्सी को, सभी को उसी नली से गुजरना होता है। उसे उस नली से क्या मतलब है कि जो ये हमारी नली दिख रही है, ये वाली ये नली है, वो इससे गुजरना होता है, जो हमारे देखो माउथ से जुड़ी होकर पूरे हमारे आमाशय तक जा रही है, ये वो नली है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसका नाम है ग्रसिका। इसका क्या नाम है? ग्रसिका। इसी नली से जो हमारा सारा भोजन है वो जाता है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है। यानी कि इसने प्राकृतिक वर्ड क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, ये वाला प्राकृतिक वर्ड इसने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि अब जो हमारे आमाशय है, ठीक है, ये छोटी आंत बड़ी आंत है, अब इसे किसी मनुष्य ने तो बनाया नहीं है, ये सारे क्या है? ये हमारे प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं और भोजन को इसी प्रक्रम से गुजरना होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से क्या होता है, जो भोजन है उसको इस एक प्रक्रम से गुजरना होता है, तो वो मतलब प्रोसेस से गुजरना होता है। तो वो प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। क्या है वो प्रोसेस? जिसमें वह उसी प्रकार छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। हम क्या करते हैं? इसे दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। यानी कि हम जो भोजन खाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। दांतों के द्वारा हम छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ लेते हैं। देखो, दांतों से चबाकर हम इसे पूरा करते हैं, दांतों से चबाकर हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। लेकिन दांतों के चबाने के बावजूद भी जो हमारे आमाशय में जब भोजन जाता है, ये वाला आमाशय, इस आमाशय में भी भोजन को 2-3 घंटों तक बिल्कुल अच्छे से मथा जाता है। मथने का मतलब है कि इसे और भी छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है ना, मतलब जो हमारा आहार इसमें जा रहा है। अब अगर आप खाना चबा चबा कर खाते हो तो जो हमारा आमाशय है इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम खाना चबा कर खा लेते हैं तो हमारे आमाशय को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर चबा कर नहीं खा रहे तो जो क्या है, जो हमारे आमाशय में वो भोजन जा रहा है उसको ज़्यादा घंटों तक मथना पड़ेगा, ताकि वो ज़्यादा चूर चूर हो जाए, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए वो भोजन। ठीक है, अतः भोजन को गीला किया जाता है। भोजन को गीला करने से क्या मतलब है कि जब हमारा भोजन यहाँ मुख में जा रहा है, जो ये मुख दिख रहा है ना, मुख, ये वाला मुख में जा रहा है भोजन, इसे गीला किया जाता है ताकि वो जो भोजन है हमारा आसानी से हमारे पेट के अंदर जो है वो चला जाए। जो भोजन है हमारा गीला किया जाता है। गीला कैसे करेंगे हम? लार के द्वारा। हमारे मुंह में लार होती है, यहाँ पर जो हमारा मुंह है इसमें हमारे पास लार बनती है। इससे क्या होता है, जो हमारा भोजन है वो गीला किया जाता है। ये भी यही कह रहा है, देखो, ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। ठीक है, जब मतलब हमारे पेट में जाने के लिए जो भोजन का मार्ग है, मतलब यहाँ पे जाने के लिए जो भोजन का मार्ग है वो हमारा आसान हो जाए, इसीलिए जो भोजन है उसको गीला किया जाता है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, जब हम अपनी पसंद का क्या करते हैं, जब हम अपनी अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है भाई। हम कोई भी देखते हैं, आहा ये तो पिज़्ज़ा है, बस इसे तो खा ही लूँ, आ जाता है ना मुंह में पानी। तो यह है वास्तव में जल नहीं है, ये जल नहीं होता जो हमारे मुंह में आता है, जल नहीं होता। ये क्या है? यह है लाला ग्रंथि।
से निकलने वाला रस है, लाला ग्रंथि से निकलने वाला यानी कि लार बोलते हैं हम इसे। तो इस जिसे क्या कहते हैं हम, लाला रस, या फिर हम इसे लार कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मतलब मुख में पानी आता है वो हमारी लार होती है, वो जल नहीं होता, वो हमारी लार होती है। आप देखना लार को, वो पानी की तरह पतली नहीं मिलेगी, वो थोड़ी सी डार्क होगी, तो हम उसे क्या कहते हैं, लार कहते हैं हम उसे। ठीक है, वो हमारी लार हो गई। फिर जिस भोजन को हम खाते हैं, यानी कि जो भोजन हमने खाया है, उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उसका कारण, भोजन खाने का हमारा कारण क्या है, उस भोजन को खाने की हमारी जटिल रचना, कि जो वो भोजन है वो कैसे कैसे मतलब कैसे बनाया गया है उसके बारे में है ये। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यानी कि जो हमने ये भोजन खाया वो जीवा के द्वारा हमारे आमाशय तक जाएगा। आमाशय में जब हमने मतलब आमाशय तक जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस भोजन को छोटे छोटे जो कण हैं हमारे उसमें तोड़ना पड़ेगा। हम कोई भी भोजन खा रहे हैं उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसे तोड़ेंगे। उसके बाद देखो कहाँ थे हम, यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। जो हमारे जैव उत्प्रेरक होते हैं वो ये काम करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम कहते हैं, और लार में भी एक एंजाइम होता है, यानी कि जो लार होती है उसे हम एंजाइम कहते हैं। देखो ये वाला एंजाइम होता है लार, और लार में भी क्या होता है, एक एंजाइम होता है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं लार एमिलेज। यह मंड जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देता है। शर्करा में ये जो लार एमिलेज है उसे, जो जटिल अणु होते हैं उसे शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशिया जीवा, जो हमारी मतलब जीभ होती है, जो हमारी जीभ है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है। वो कहते हैं, क्या करते हैं कि जो हमारा भोजन है उसको पूरी तरह से लार से मिला देती है वो। ठीक है, लार में मिलाने का मतलब है कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे सुबह सुबह हमने पानी पिया, हम सुबह पानी पीने को क्यों कहते हैं, उठते ही। अगर हमने रात को ब्रश किया है, रात को ब्रश करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में बिल्कुल फ्रेश लार होती है, और उस समय हमें उठते ही पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए, क्योंकि जो वो लार होती है हमारे मुंह में, वो बहुत ही हमारे शरीर को शक्ति देती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वो पूरा दिन हमारे शरीर के लिए वो बहुत अच्छी होती है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है वो। इसीलिए तो कहते हैं हम भाई, जो भोजन होता है उसको, भोजन को मतलब खाने को पियो और पीने को खाओ। खाने को पीने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब खाने को एकदम पानी की तरह पी जाओ। पानी की तरह पीने का मतलब है उसे कि आप भोजन को इतना चबाओ कि वो पानी की तरह बन जाए। और पानी को खाने का मतलब क्या होता है भाई, पानी को खाने की तरह, जैसे हम बाइट बाइट करके खाना खाते हैं ऐसे पानी को पियो। तो जो हमारे यानी कि जो हमारे मुंह में लार होती है, जो हमारी जीवा की लार होती है, वो भोजन के साथ मिलती है, भोजन के साथ मिलकर हमारे पेट में जाती है, और हमारे पेट को बहुत अच्छा करती है, पूरे दिन उसे ऊर्जा प्रदान करती है वो। ठीक है, आगे देखते हैं कि जैसे हम जो ये वाला हम छोड़ दे रहे हैं, ये दो लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इनको छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। यानी कि हमने जो भोजन खाया है, जैसे हमने ये भोजन खाया, अब ये ग्रसिका की नली से होता हुआ कहाँ पर प्रवेश कर गया, ये प्रवेश कर गया हमारा आमाशय में, है ना। मतलब जो हमने यहाँ से ग्रसिका से भोजन ग्रहण किया वो आ गया अब हमारा आमाशय में। आमाशय में आने के बाद जो आमाशय में हमारे क्या होते हैं, आमाशय में यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो जो भोजन आया हमारा आमाशय में भोजन को कितने 2-3 घंटों तक इसे आराम से मथा जाता है भोजन को। ठीक है, तो भोजन मथ गया। अब जो आमाशय है, आमाशय हमारा पूरे भोजन को एक साथ ग्रहण इसे नहीं कर सकता, एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये जो आधा बचा हुआ भोजन होता है, यानी कि आमाशय ने तो अपने एंजाइम वगैरह ले लिए जो इसे लेने से भोजन से, तो अब ये उसे कहाँ बेचता है, अब ये बेचता है उसे वृहदांत्र। वृहदांत्र का मतलब है छोटी आंत, जो हमारी छोटी आंत होती है उसके पास ये उसे भेज देता है। जो हमारा भोजन होता है उसे छोटी आंत के पास जो है वो उसे भेज देता है। ठीक है, अब जो छोटी आंत है, छोटी आंत भी अपने जो एंजाइम वगैरह है उसको ग्रहण कर लेगी। यानी कि ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बीच में नली सी ये छोटी आंत होती है, और इसकी लंबाई होती है 6-7 मीटर तक, बहुत लंबी होती है ये। और ये बिल्कुल छोटे एरिया में होती है। छोटे एरिया में होने का मतलब है कि ये बहुत लंबी होती है। लंबी होने के कारण ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आपको दिखाई दे रही होंगी, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ये आंत है जो ऊपर होती है और छोटे एरिया में होती हैं। अब जब आमाशय से जो भोजन है इनके पास आता है, छोटी आंत में आने के पास जो हमारा पित्त होता है, ये पित्त और अग्नाशय, ये छोटा सा देख पा रहे होंगे आप, पत्ते के जैसा है जो ये अग्नाशय है। ये अग्नाशय होता है, इससे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे आ जाते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में आ गए एंजाइम्स। अब छोटी आंत है जो भोजन को मतलब आमाशय ने छोटी आंत को दिया, उसने तो अपने एंजाइम ले लिए थे, अब वो आंत के पास भेज देता है, अभी तू ले ले अपने एंजाइम अब जितने तेरे को चाहिए इसमें से। तो छोटी आंत भी अब इसमें से मतलब जो भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो उसे निकाल लेती है, अब
निकालने के बाद बहुत बारीक बारीक कुछ रह जाता है, तो वो कहती है भाई ये मेरे से नहीं होगा। तो वो वाले एंजाइम किसके पास जाते हैं? बड़े प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल से हमारा मतलब है बड़ी आंत, जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाली बड़ी आंत, ये बड़ी आंत, ये बड़ी आंत के पास जब भोजन जाता है यानी कि प्रिंसिपल के पास। अब जो प्रिंसिपल होता है वो छोटी छोटी मिस्टेक को भी देख लेता है, तो ये भी जो भोजन में बहुत मतलब जो कुछ और बच गया है उसको ये ग्रहण कर लेती है, यानी कि जो उसमें पानी वगैरह है या कुछ और बच गया तो ये उसको यहाँ पे ग्रहण कर लेती है। ठीक है, ग्रहण कर लिया, और उसके बाद जो छोटा छोटा यानी कि जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है, जो किसी काम का नहीं होता है, वो यहाँ से हमारा जो है बाहर निकल जाता है। तो ये है हमारे पाचन तंत्र की प्रोसेस। अब इसे हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं अब हम। तो देखते हैं, देखो ये मैंने अभी आपको बताया कि मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेसर द्वारा ले जाया जाता है, वहीं से यानी कि जो ये नली हमारी ग्रसिका, यहाँ से आमाशय तक हमारा भोजन आ गया है, यहाँ तक लेके जाता है भोजन को। आमाशय एक वृहत अंग होता है, बड़ा अंग होता है आमाशय, जो भोजन आने से फैल जाता है। यानी कि जब भोजन आया तो जो आमाशय है, ये आमाशय दिख रहा है आपको, इस आमाशय को जो साइज़ है वो थोड़ा सा फैल जाता है, क्योंकि भोजन आया है तो ठीक है, वो क्या होता है, भोजन आने से वो फैल जाता है। आमाशय की पेशियाँ भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। वही है जो मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो ग्रहण कर लेती है। ठीक है, ठीक है जी। तो जो ये वाला पार्ट, इसको हम पूरे को छोड़ देते हैं। ये वाला मतलब जो ये वाला पार्ट है, हम इसको पूरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं है। तो मतलब हम आगे देखते हैं इससे आगे क्या आता है हमारा, इसे आगे आता है आमाशय से भोजन अब शुद्ध आंत में प्रवेश करता है। शुद्ध आंत से मतलब यानी कि जो छोटी आंत है, ये देख रहे होंगे आप, ये शुद्ध आंत और ये बृहद आंत यानी कि कोलोन। लेकिन जाता किसमें? शुद्ध आंत में हमारा जो भोजन है वो गया। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि इसमें जो पेशियाँ होती हैं, ये पेशियाँ हैं जो मतलब उबड़ खाबड़ सी हैं एक दूसरे के ऊपर, ये पेशियाँ हैं। ये पेशियाँ जो भोजन है इसको नियंत्रित करती है। वही जो मैंने आपको बताया, वही बता रहा है ये कि जो भोजन है इसमें जो भी एंजाइम वगैरह होते हैं ये वो ले लेती है। ठीक है, शुद्ध आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, यानी कि जो छोटी आंत है, जो हमारे आहार नाल है, आहार नाल मतलब जो भोजन की नली है ग्रसिका। ठीक है, मतलब जो हमारा ये पाचन तंत्र है, इसमें सबसे बड़ा होता है वो होता है शुद्ध आंत। शुद्ध आंत मतलब छोटी आंत है, जो इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, 6-7 मीटर तक होती है इसकी लंबाई। और जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर मतलब 5 फुट, 5 फुट होती है इसकी लंबाई। ठीक है, यह कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थान में अवस्थित होती है। कुंडलित यानी कि लंबी, वही मैंने जो आपको बताया, लंबी होती है, और सहंत यानी कि छोटे एरिया में होती है ये। ठीक है, विभिन्न जंतुओं में शुद्ध आंत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार है, जो वो अलग अलग होती है। यानी कि जो कोई भी भोजन, विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं, उसमें जो शुद्ध आंत की लंबाई है वो उनके मतलब जो वो भोजन करते हैं उनके प्रकार के हिसाब से इनकी जो लंबाई है वो होती है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मानव के पाचन तंत्र के बारे में, मानव पाचन तंत्र के बारे में। सो गाइज़, आई होप आप मानव पाचन तंत्र के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आया है, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो हमारा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।